4.2 पार्ट टू, क्वेश्चन टू का पार्ट टू है यहाँ पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। सो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स, जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज, उसको हम एक्स मानते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी कॉस्ट पर पीस। तो हम कॉस्ट पर पीस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। अब हमें ये कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है। अब अगर नंबर ऑफ टॉयज एक्स प्रोड्यूस हुए हैं और एक पीस का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, सो ऑब्वियस है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे होती है एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमें गिवन है 750। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 हमें गिवन है। अब हम इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सो दोनों टर्म्स को राइट में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 55x नेगेटिव हो गया एंड 750 पॉजिटिव। दिस इक्वल्स टू 0। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम a का वैल्यू लिखते हैं 1, b का वैल्यू -55, c का वैल्यू 750। हम सबसे पहले AC फाइंड करते हैं। हाँ, AC हो गया 1 इंटू 750, दैट इज 750। अब 750 के ऐसे फैक्टर्स निकालने जिससे 55 आ जाए। सो हम 750 के फैक्टर्स निकालते हैं। लेट्स डिवाइड इट बाय 2। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 15, 5 3 3 1। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। अब इसमें से हमें ऐसे पेयर्स बनाने जिससे 55 बन जाए प्लस माइनस करने पर। सो लेट्स सी, 5 3 जा 15 एंड 25 2 जा 50। तो 50 और 15, सो 55 नहीं बन रहा है। 10 10 एंड 25 इंटू 3 75। सो 75 एंड 10 तो भी 55 नहीं बन रहा है। लेट्स चेक फॉर मोर। 3 2 जा 6 एंड 125, तो भी 55 नहीं बन रहा है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 इंटू 10, हमें 55 बनाना है। सो 75, 5 2 जा 10, 10 एंड 75, 750 हो रहा है। फाइव थ्री जा 15 एंड 50। सो ये 65 बना रहा है, हमें 55 चाहिए। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यस, अब हमें मिल जाता है
5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 एंड 5 5 जा 25, 30 और 25 ये वो फैक्टर है जिससे हमें 55 मिल सकता है। सो अब हम क्या करते हैं, 750 को दो फैक्टर्स बनाते हैं, 30 और 25। हमें 750 पॉजिटिव में चाहिए, 55 नेगेटिव में चाहिए, तो हम दोनों फैक्टर्स को माइनस दे देते हैं। माइनस इंटू माइनस करने में प्लस हो जाएगा और इनको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा -55। सो वी विल गो विद दिस पेयर ऑफ टर्म्स। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 को स्प्लिट करते हैं, तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, x -30 बचता है। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स में से 25 कॉमन लेते हैं, माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं, तो -25 लेने पर यहाँ x बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस हो जाता है। 750 में से 25 गया, तो फैक्टर्स के हिसाब से हमें मिलेगा 30, -25 बाहर -30 अंदर। अब हमें एक फैक्टर मिलता है x-30 और दूसरा फैक्टर मिलता है x-25 इक्वल टू 0। जब हम x-30 इक्वल टू 0 रखते हैं, सो x इक्वल टू 30 होता है। जब x-25 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू 25 होता है। सो दिस मीन्स कि x की वैल्यू 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ आर्टिकल्स और टॉयज, यहाँ पे हमें टॉयज दिया गया है, number of toys produced on that day will be either 30 or 25.